Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir. Welcome to Pusa Online Classes and Jupiter Education Planet. Right now we are doing Triangles chapter from NCERT. Triangles chapter from NCERT का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में बहुत एफर्ट्स लगे थे. अगर 2 और 3 में डाउट हो तो पहले 2 और 3 क्लियर करके आगे बढ़ना. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम पेज पे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो कह रहे हैं एबीसी इज एन आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट सी. एबीसी इज एन आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट सी. राइट एंगल एट सी आइसोसलेस का मतलब हुआ दो साइड्स इक्वल है भाई साहब की ए बी. टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर. हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि ट्राइंगल ए सी बी इज isosceles and angle C is equals to 90 degree and AC is equals to BC. AC is equal to BC यहां भी लिख दिया, AC is equal to BC यहां सिंबल में भी दे दिया और राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है. कोई मुश्किल नहीं है, सीधी सीधी पाइथागोरस थ्योरम लगनी है इस ट्राइंगल में. जो टू प्रूव करना है देखेंगे कर पाएंगे, नहीं तो कम से कम पाइथागोरस तो लगा ही देंगे ना. तो एक बच्चे ने बोला सर सॉल्यूशन में इन राइट ट्राइंगल ACB AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. और जो अगर 100 नंबर के लिए जा रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट लिखना दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स. ये लिख दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. बच्चे ने कहा सर आपने एक चीज नहीं लिखी. मैंने कहा मैंने क्या नहीं लिखा? बच्चे ने कहा सर आपने बीसी स्क्वायर नहीं लिखा. मैंने कहा यार मेरा बीसी स्क्वायर लिखने का मन नहीं कर रहा. तो बच्चे ने कहा बीसी की जगह आप लिख दो ए सी स्क्वायर बिकॉज बीसी इज इक्वल्स टू ए सी. ये चीज गिवन है तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड. ये आपका आंसर आ गया सवाल नंबर 4. गणपति की जय जयकार. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पांचवा क्वेश्चन भी मैं इसी पेज पे कराऊंगा क्योंकि पांचवें क्वेश्चन में हमें इसे उल्टा जाना है. पहले हम यूं आए हैं, अब यूं वापस उधर ही जाना है जहां से हमने शुरू करा है. तो एबीसी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल विद एसी इज इक्वल्स टू बीसी. वो ये बोल रहा है एबीसी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल विद एसी इज इक्वल्स टू बीसी. ठीक है जी, आगे. एंड गिवन क्या है? गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. ये चीज गिवन है इस बार. पहले ये प्रूव कर. उई वी 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 मैंने कुछ गलत कर दिया, कलर ही चेंज कर दिया. ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. देयर इज अ प्रॉब्लम टू एवरी सॉल्यूशन, देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. डिपेंड्स कि आप कैसे हो, आपका एटीट्यूड और आपका अप्रोच कैसा है. एंड एक चीज और दे रखी है, एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर. ये भी गिवन है. टू प्रूव क्या करना है? ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सीबीएसई 2020 वाले बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लग रही थी. सीबीएसई 2020 में जो बच्चे पेपर देंगे, 2021 में जो बच्चे बोर्ड का पेपर देंगे, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा. ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बाकी सबके एग्जाम में आएगा. सॉल्यूशन में बच्चा लिखेगा वी हैव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर. ये चीज सर गिवन है. सीधी सीधी सी बात है, जो नहीं टूटेगा वो ये है. ए बी स्क्वायर तो अकेला है भैया, हमारा क्या होगा? जो टूटेगा वो ये है 2 ए सी स्क्वायर. कैसे टूटेगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. 2x को किसी भी दिन लिख सकते हैं
x प्लस x, अगर क्लास 7 है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस, एक बार ए सी स्क्वायर लिखने का मेरा मन नहीं कर रहा, तो बच्चे ने कहा अगर ए सी स्क्वायर लिखने का मन नहीं कर रहा तो एक ए सी की जगह आप लोग लिख दो बी सी, तो एक ए सी की जगह लिख दिया बी सी स्क्वायर, बिकॉज ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये चीज गिवन है। अब बच्चा देखेगा सर यहां पर क्या आ रहा है, सर यहां पर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम triangle ACB is a right angled triangle, is a right angled triangle। सिंपल सी बात है, जिस ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आता है, दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस चीज को बस आराम से समझते हुए चलो तो दुनिया की कोई भी चीज आपको फंसा नहीं पाएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा धुंधला धुंधला है, आप चाहो तो एनसीईआरटी अपनी खोल सकते हो। कह रहे हैं एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ABC is an equilateral triangle of side 2A, of side 2A, एक, दो, तीन, अगर क्लास 7 है तो of side 2A find each of its altitude। to find क्या करना है, length of each of its altitude। इसमें हम ये जानते हैं we know that all the altitudes of an equilateral triangle are of same height। height ना लिख के आर ऑफ सेम लेंथ। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे की सारे ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल होते हैं। 1 मिनट के लगता है ये हैंग होगा, 1 मिनट के लिए लगता है शायद, नहीं हुआ, हैंग नहीं हुआ, इज्जत बच गई। ध्यान से यहां पर हम हल्की सी करेंगे, गिवन लिखेंगे triangle ABC is an equilateral triangle with side 2A, हर साइड 2A है। हल्की सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में थ्रू A draw AM perpendicular to BC। जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा डॉटेड होती है, ये बात याद रख लेना, क्योंकि ये आपने बनाई है, ये आपने बनाई है, ये उन्होंने नहीं बनाई। अब ये बात याद रख लेना, सॉल्यूशन में we know that, we know that altitude of an equilateral triangle bisects the base। ये प्रॉपर्टी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब ये साइड भी ए हो जाएगी, ये साइड भी ए हो जाएगी। दिस इंप्लाइज BM is equals to CM is equals to half of BC is equals to half of 2A is equals to A। BM भी A हो जाएगी, CM भी A हो जाएगी। सबसे पहले ये देख लो, अब ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लोगे, क्लास ध्यान से देख लो, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल वी विल टेक। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, आप देख सकते हो, नाउ इन ट्राइंगल AMC, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर is equals to AC square by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem।
तो ए एम स्क्वायर प्लस एम सी, एम सी हमने निकाला है, एम सी सी एम हमने निकाला है, कितना है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 2a का होल स्क्वायर। आराम से मुझे पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को आगे एक बार खुद से करो। वंस यू डू दैट, एक बार आपका ये होता है, ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, तो ए एम बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, ए एम इज इक्वल्स टू रूट 3a। अब एक बच्चा बोलेगा ये ए एम निकाल के आप भैया बाय बाय करो, बट यहीं पे 100 नंबर वाला जो पेपर होता है वो ये नहीं होता। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जरूर लिख देना कि ऑल द ऑल्टीट्यूड्स आर ऑफ सेम लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच ऑल्टीट्यूड इज रूट 3a यूनिट्स। हो सकता है अगर ये लाइन ना लिखो तो आधा नंबर कट जाए, ये ध्यान दे लेना। यही छोटी मोटी बातें होती हैं जो बच्चे को बतानी चाहिए। एज अ टीचर हमारा फर्ज बनता है बताना, और एज अ स्टूडेंट आपका फर्ज बनता है सीखना। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा है तो। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस बनाओ पहले प्यारा सा, कुछ मत देखो, रोम्बस बनाओ। आएगा आएगा, नहीं आएगा छोड़ देंगे। रोम्बस होता क्या है? रोम्बस वो होता है सर जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है सर। रोम्बस होता है वो सर जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। 90 मतलब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। पहली चीज, सबसे पहले गिवन लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस का मतलब ही यही है कि चाचा जी सारी साइड्स आर इक्वल। अब प्रूव क्या करना है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, sum of the squares of the sides of a rhombus is equals to sum of the squares of its diagonals। ओ तेरी, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। sum of the squares of the sides of a rhombus मतलब टू प्रूव ये करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स of the sides of rhombus is equals to sum of squares of its diagonals, AC square plus BD square। इसको बोलेंगे sum of squares of its diagonals, sum of squares of its diagonals। क्वेश्चन समझ आना चाहिए भाई साहब। हालत तो थोड़ी सी टाइट है बट कोई दिक्कत नहीं। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल देखा, हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखा, हमने कहा कुछ नहीं हो रहा, पाइथागोरस तो लगाओ। तो यहीं पे गेम है सॉल्यूशन। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट। ये आपको खुद को समझना है। बाइसेक्ट का मतलब होगा आधा आधा, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज, एक बात तो और है, एंगल P हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल P है वो 90 डिग्री हो जाएगा अगर क्लास 7 है तो, ताकि अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल CPB, CP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। मुझे यहीं पे पॉज करो और यहां तक पहले लिख लो, यहां तक पहले लिख लो। अगर ये लिख लिया तो बल्ले बल्ले हो गई। नाउ स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ना मैंने CP लिखा ना मैंने BP लिखा, तो इतने में एक बच्चे ने बोला
सीपी की जगह मास्टर जी आप लिख दो सीपी की जगह, सीपी की जगह आप लिख दो AC अपॉन 2 और BP की जगह आप लोग लिख दो BD अपॉन 2 because CP is equals to half of AC and BP is equals to half of BD. काय को as diagonals of rhombus bisect each other. ये चीज ध्यान से देख लो, एक बार ये समझ आ गया, सारा गेम रीजनिंग का है। ज्योमेट्री में जो जान होती है ना वो ये होती है, ज्योमेट्री की जो जान है वो ये है। आप आंसर क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन क्या कर रहे हो, किसी को कोई वो नहीं है। मार्क्स इसके मिलते हैं जो मैंने शेड किया हुआ है पोर्शन, मार्क्स शेडिंग वाले मतलब राइट हैंड साइड के मिलते हैं। ये बात ध्यान दे लेना, अगर ये पल्ले पड़ गया तो सब हो जाएगा। तो क्लास बोलेगी अब क्या, मैंने कहा AC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, BD स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। एलसीएम आ गया 4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा 4 टाइम्स BC स्क्वायर। जो अवेयर बच्चा होगा वो कहेगा चलो चलो सर एक चीज तो आ गई, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ गई, मतलब अब गलत तो नहीं जा रहे, आपकी डायरेक्शन तो ठीक है। अब 4BC स्क्वायर का क्या करना है, 4BC स्क्वायर के लिए आज का पहला क्वेश्चन था। आज के पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2AC स्क्वायर को तोड़ा था। 2AC स्क्वायर जहां में दे रखा था, अगर क्लास 7 है तो यहाँ पर 2AC स्क्वायर को तोड़ा था AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में भी अब हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर को 4 बार दे रखा है ना, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि 4 बार दे रखा है तो 4 बार लिख दिया। बच्चे ने बोला मगर BC तो CD के भी बराबर है, CD तो AD के भी बराबर है, AD तो AB के भी बराबर है, मतलब पहले वाले BC स्क्वायर की जगह लिख दिया AB स्क्वायर, दूसरे वाले BC स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर ही लिखा रहने दिया, तीसरे वाले BC स्क्वायर की जगह लिख दिया CD स्क्वायर, चौथे वाले की जगह लिख दिया DA स्क्वायर, और यहाँ आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। रीजन बिकॉज BC is equals to CD is equals to DA is equals to AB as all sides of rhombus are equal. All sides of rhombus are equal. ये बात याद रख लेना, all the sides of rhombus are equal. ये बेसिक है और कुछ नहीं है, सिंपल सा ये ध्यान देके चलना है और कुछ नहीं। अब आप देख सकते हो कि चारों साइड्स का स्क्वायर दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा बस ध्यान देकर चलना मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत घुमाएगा, फिगर को बस ध्यान से देख लेना, फिगर समझ आ गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिगर नहीं समझ आई तो फिक्र हो जाएगी, ये बात याद रख लेना, फिर टेंशन हो जाएगी। In the figure 6.54, O is a point in the interior of a triangle. ठीक है जी, O is a point in the interior of triangle. OD is perpendicular to BC दिख रहा है, OE is perpendicular to AC दिख रहा है, OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC, OF is perpendicular to AB. Show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equals to this. अरे बाबा कंफ्यूजन हो गया यार, साथ में वो बोल रहा है OA स्क्वायर, OA स्क्वायर तो दे ही नहीं रखा। सबसे पहले OA स्क्वायर के लिए ये OA ज्वाइन करना पड़ेगा, ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन की है तो ये तो डॉटेड होगा। छोटी बात ध्यान दे लेना, हो सकता है शायद मेरे से कभी गलती हो जाए किसी एक क्वेश्चन में, बट आप इस चीज का ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है। अब OA स्क्वायर कहां से आएगा, OA स्क्वायर लाने के लिए ऑब्वियसली मुझे कोई राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा पहले मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ता हूँ। सॉल्यूशन में जब आया तो मैंने बोला इन राइट ट्राइंगल OEA। बच्चा कहेगा सर आपने गिवन नहीं लिखा, अगर कोई दिक्कत हो तो गिवन ये है, ये सारा आपका गिवन है इस क्वेश्चन का, ये और ये आपका इस क्वेश्चन का टू प्रूव है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। OEA में
ओ ए स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूस है। ओ ए स्क्वायर जो है वो बराबर है ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा बोलेगा सर हमें चाहिए आंसर में ओ एफ चाहिए। क्या चाहिए? ओ एफ, ओ ई और ओ डी। ओ ई तो आ गया हमारे पास, तो सर ओ ए स्क्वायर, ये ओ ई स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर। खुशी खुशी से बच्चे ने बोला सर मेरा ए ई स्क्वायर आ रहा है बट मुझे ए एफ स्क्वायर चाहिए सर, मुझे ए एफ स्क्वायर चाहिए, तो कैसे आएगा सर? मैंने कहा ये थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है, अच्छा है मेरे से गलती हुई है, तो गलती हुई है तो हमने ट्राइंगल हटा दिया, कोई बात नहीं, जय माता दी। हमें चाहिए था कौन सा? ए एफ स्क्वायर चाहिए था। बच्चा बोलेगा सर आपने पहला ट्राइंगल गलत ले लिया, आपको ट्राइंगल लेना चाहिए था ये वाला, इसमें आपको सब मिल जाता। कैसे? अभी समझाता हूं, देखिएगा। दूसरों की गलती से जो सीख जाए उससे बड़ा समझदार कोई नहीं होता। इन ट्राइंगल ओ ए एफ, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर क्लास 7 है तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर। फायदा क्या हुआ? ओ ए स्क्वायर आ गया, ओ एफ स्क्वायर आ गया और ए एफ स्क्वायर आ गया, एक साथ तीन एक्सप्रेशन आ गए। अब चाहिए हमें ओ बी, ओ बी, ओ डी और बी डी। ओ बी, ओ डी और बी डी चाहिए। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर आपको ये तीनों चीजें यहां से मिल जाएंगी इस ट्राइंगल में से। अगर आप देखो तो एक ट्राइंगल छोड़ के इसे मानो इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ बी डी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सिमिलरली लिखा है तो डू सेम रीजन होगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। इसे मानो इक्वेशन 2। बच्चा कहेगा सर ओ बी स्क्वायर आ गया माइनस ओ डी स्क्वायर आ गया और सर बी डी स्क्वायर भी आ गया, तीन चीजें और आ गई। अब हमें आइडिया, अब हमें कौन से ट्राइंगल पे जाना है? अब हमें इस ट्राइंगल पे जाना है। ऑल्सो इन ट्राइंगल ओ ई सी, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर माइनस प्लस सी ई स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर भी आ गया, ओ ई स्क्वायर भी आ गया और सी ई स्क्वायर भी आ गया, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखना इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, तीनों को देख लो। तो बच्चे ने कहा अब क्या सर? मैंने बोला कुछ नहीं, ऐड 1 2 एंड 3। जब तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो जो प्लस वाले हैं उनको पहले लिख दो, प्लस वालों को पहले लिख दो, तो क्या आ जाएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, माइनस वालों को बाद में लिख दो, माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो बचा है, बचा जो है वो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। जो चीज चाहिए थी वो चीज आ गई। अब बच्चा कहेगा ये तो आ गई। अब वो कह रहे हैं कि इसको, सेम टर्म है सर, देख लो सेम टर्म है, इसको इसके बराबर करो, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। मैंने कहा ये कैसे करूं? ये तो मेरे पास आ चुका है, तो इसको मैंने ऊपर लिखा, इसको मैंने ऊपर लिखा कि ए एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी गलती होगी गलती, बहुत बड़ी गलती, गलत, बहुत बड़ी नहीं हुई, छोटी सी हुई है, ध्यान से। अब लिखा मैंने ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, गंदा हो रहा है, प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लाना है इसके ए ई के। अब ए ई कैसे आएगा फिगर में? मेरे स्मार्ट बच्चों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ए ई कैसे आएगा? ए ई स्क्वायर चाहिए, सी डी स्क्वायर चाहिए और
क्या चाहिए, बी एफ स्क्वायर चाहिए। तो बच्चा बोलेगा बिल्कुल आराम से सर, अगर पाइथागोरस पे पकड़ हो तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बराबर होगा सर, ध्यान देना बच्चों, कॉन्सेंट्रेट, ओ ए स्क्वायर बराबर होगा सर ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो जो ए ई स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर दोनों है आपके पास। यहां पे लिख दो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। पहली चीज आ गई सर इन दोनों को। सेकंड क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए बी एफ स्क्वायर। बी एफ स्क्वायर के लिए बच्चा बोलेगा आपको क्या लाना है, बी एफ स्क्वायर के लिए आपको बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर है। तो बी एफ स्क्वायर जो होगा वो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर भी है आपके पास, तो आपके पास वो भी है, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और प्लस में लास्ट में जो बचे हैं ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, सर ओ सी स्क्वायर में माइनस कर दोगे ओ डी स्क्वायर तो आपका आ जाएगा डी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ए ई स्क्वायर प्लस ओ बी माइनस ओ एफ, ओ बी माइनस ओ एफ इज बी एफ स्क्वायर, और ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी माइनस ओ डी इज डी सी स्क्वायर। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। बस पता होना चाहिए क्या चाहिए और कहां से वो आएगा। अगर ये पता है तो बल्ले बल्ले है, दुनिया में कोई भी ताकत आपको ये क्वेश्चन करने से रोक नहीं सकती। अब एक बहुत लाइट क्वेश्चन, बहुत लाइट क्वेश्चन है। वो कह रहा है लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये रहा ग्राउंड जी, लैडर है जी 10 मीटर लॉन्ग जी, ये होती है लैडर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ये होता है फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। बेस ऑफ द वॉल ये होता है, वॉल हमेशा 90 डिग्री होती है। ये ले लोगे एफ, ये ले लोगे 10 मीटर्स, ये ले लोगे 8 मीटर्स की वॉल है। ये आपकी वॉल है, थोड़े पंगे ले रहा हूं, ये आपकी लैडर है। तो क्लास बोलेगी इसमें तो सीधा है सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी एफ, ए बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही आप ए बी स्क्वायर लिखोगे, 8 स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 64 प्लस बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। कोई बुराई करनी हो तो ये लिख सकते हो कि ए एफ इज इक्वल टू 10 मीटर, ये गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर, ये गिवन है, वॉल है ये, ध्यान से, बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो बी एफ विल बी इक्वल्स टू 6 meters. So the distance between this and this is 6 meters। माता रानी का नाम लो और जल्दी से इसको कर लो। ये बहुत, मेरे ख्याल से शायद किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग देखी भी नहीं होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद कर लिया होगा, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर एकदम 13 आ गया, 10 करा था हमने अभी, हमने करा था 9, 9 के बाद एकदम 13 आ गया, तो हम 13 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मुझे 1 मिनट के लिए पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। क्लास बोलेगी क्वेश्चन नंबर 13, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। एकदम इतनी सारी लाइन कई बार एक आधे बच्चे को दिक्कत दे सकती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी ए एंड सी बी, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए। इस पे एक पॉइंट है डी और इस पे एक पॉइंट है ई। जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वर्ड उन्होंने नहीं बोला है तो मिड पॉइंट नहीं है। राइट एंगल एट सी बोला है, राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए ई स्क्वायर, प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू भी कुछ है भैया, इज इक्वल्स टू बोला है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ओके प्लस डी ई स्क्वायर भी ओके,
ये तो सभी जोड़ दिया, सभी जोड़ दिया। एक ध्यान से जो बच्चा देखेगा वो देखेगा इस फिगर में कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। इस पर्टिकुलर फिगर में 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, ECD, BCD, ECA और BCA, 4 राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहला मेरा ध्यान है AE पे। AE लाने के लिए, AE स्क्वायर लाने के लिए मैं आऊंगा सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ECA, अगर क्लास 7 है तो इन ट्राइंगल ECA में जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू EC स्क्वायर, EC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, प्लस CA स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसे मानेंगे इक्वेशन 1। चलो जी, एक आ गया। अब दूसरे मेरी नजर है BD स्क्वायर पे। मैंने कहा पहले लाओ तो सही, पहले ये ले आते हैं फिर देखेंगे। BD स्क्वायर के लिए मेरे को कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में आना पड़ेगा? सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD, क्लास बोलेगी सर BC स्क्वायर प्लस ये छोटा सा CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका BD स्क्वायर। LHS अपने हिसाब से रखी हमने, RHS हमने अपने हिसाब से रखी है। LHS रख लिया लेफ्ट हैंड साइड और ये रख ली मेरे प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड। अब ये चीज लाने के लिए अपने को इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर आ गया, बच्चा बोलेगा EC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप विजनरी हो, विजन है आपका तगड़ा, विजन, आई साइट की बात नहीं कर रहा, आंखें कमजोर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजन स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चे ने कहा सर CA स्क्वायर, सर CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर जो होता है ना सर, वो AB स्क्वायर के बराबर है। तो इतने में एक बच्चे ने बोला सर ऐसे तो EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है, तो बस यही करना था। अब हमने क्या लिख दिया, इन दोनों को ज्वाइन करके लिख दिया ED स्क्वायर और इन दोनों को ज्वाइन करके लिख दिया AB स्क्वायर। क्यों लिख दिया? बिकॉज EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ED स्क्वायर एंड BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। 9th के बाद हम एकदम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 13 पर। आई होप कि ये आपको मैं समझा पाया हूं। अब देखते हैं अगला कौन सा सवाल है। अगला सवाल नंबर 10 है। बच्चा कहेगा बस करो, मैं कहूंगा कोई बात नहीं बस कर देता हूं। इस चीज को, बाकी के सवालों को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।